फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस दिवाली बनाइए अपने घर पे वेस्ट मटेरियल से ये बास्केट जो आपके घर में चार चांद लगा देगी। देखिए, ये इतने सारे मेरे पास टेप रोल पड़े थे जो बहुत दिनों से मैं संभाल के रख रही हूँ। मैं फेंकती नहीं हूँ और इनको संभाल लेती हूँ। तो यह मैंने लिया है ये एक टेप रोल। इससे मैं आपको ये वाली बास्केट बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो इस टेप रोल में दोनों तरफ इस तरह से छेद कर देना है, जिस तरह से मैं कट। तो यहाँ देखिए, इस तरह से जिस तरह मैं छेद कर रही हूँ इस तरह छेद कर लेना है। बिल्कुल बीच सेंटर में करना है, इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो आपकी बास्केट टेढ़ी बनेगी। बास्केट का जो हैंडल बनाएंगे हम वो टेढ़ा बनेगा। अब इसको यहाँ मैंने ऊन लिए, तो इस ऊन से हम इसको कवर करेंगे। तो इस तरह से नोट टाई करते हुए पूरे टेप रोल को ऊन लपेट के अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ पर ऊन की जगह हम जो कलरफुल रिबन आते हैं बारीक वाले, उनका भी यूज कर सकते हैं। उससे भी अच्छा सा ये बास्केट बन जाएगी और उसमें फिनिशिंग भी और अच्छी आएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ ऊन का यूज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरे टेप रोल को अच्छे से ऊन से कवर कर देना है। ये देखिए, तो इतना तो मैंने इसको कवर कर दिया है। अब यहाँ लिया है मैंने एक ऐसा तार जिसको इसमें हैंगिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से वो जो हमने छेद किए थे उसमें तार को डाल के और इस तरह से मैंने इसके हैंगिंग बना रही हूँ। मैंने कुछ बीड्स लिए हैं, ये गोल्डन बीड्स, और इनको इसमें इंसर्ट कर देना है तार में। यहाँ पर हैंगिंग हम अपनी चॉइस अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से इसमें बीड्स इंसर्ट कर दिए हैं। अब इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से हैंग करेंगे। तो एक बार तो मैंने गलती हो गई थी, तो क्या हुआ, इसको तार को मैंने अंदर से डाल दिया है। लेकिन आप ये गलती ना करें, तार को क्या है बाहर से डालना है, जिससे क्या ये हैंगिंग बाहर की तरफ से ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसलिए मैंने वापस तार को निकाल लिया है। अब मैं इसको बाहर की तरफ से डालने वाली हूँ। ये देखिए, और इस तरह से तार को टेढ़ा कर देना है और एक्स्ट्रा जो तार है उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा हैंगिंग बन गया इसका। अब इसी को ऊन को हम इसमें वापस से लपेटना शुरू करेंगे। हैंगिंग अगर हम पहले बना देंगे तो हमें क्या है, ऊन लपेटने में थोड़ी दिक्कत आती है, टाइम भी लगता है। इसलिए मैंने पहले आधे रोल को कवर कर लिया, उसके बाद हैंगिंग बनाइए। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हैंगिंग बना पहले लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से यहाँ ऊन लपेटते हुए और जहाँ पे तार है उधर मैं इस तरह से लपेट रही हूँ ऊन को, जिससे थोड़ा तार भी अच्छे से कवर हो जाए। ये तो इसी तरीके से पूरे रोल को कवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से क्या है, हैंगिंग लगाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आधे टेप रोल को पहले ही कवर कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से टेप रोल को मैंने यहाँ पूरा ही कवर कर दिया है और एक्स्ट्रा ऊन को थोड़ी बहुत बची थी तो उसको कट कर दिया है और अंदर की साइड में ग्लू से इसको इस तरह से चिपका दिया है। ये देख सकते हो। अब यही लिया है मैंने गोटा बारीक वाला, जो मार्केट में 1 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिल जाता है। ये आजकल बहुत चल रहा है इसका क्राफ्टिंग आइडिया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए ये गोटे की सहायता से इस तरह की हमें इस पर डिजाइन देनी है। जिस तरह से मैं दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए, तो इस पर भी गोटे को इस तरह से लपेट देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ गोटा लपेट दिया है। अब यही लिए मैंने कुछ कट्स मिरर्स। तो इस तरह से ग्लू लगा के उन मिरर्स को इन पे चिपका देना है। देख सकते हो,
यहाँ मिरर कोई से भी ले सकते हो आप, कोई सा भी शेप हो। तो यहाँ मैंने मिरर चिपका दिए है, देखिए। अब क्या करना है, मिरर चिपकाने के बाद पूरे पे अब इसको रख देते हैं एक तरफ, इतने में सूख भी जाएगा। और मैंने लिया है कार्डबोर्ड, इसको बेंगल्स की सहायता से या ये जो टेप रोल है इसी के बराबर इस तरह से गोला बना लेना है पेन से, और इसमें के 2 गोले तैयार कर लेने हैं। अब इनको क्या है, इस तरीके से कलर कर देना है, जैसा ऊन है वैसा ही सेम कलर कर देना है। अगर इसमें आपके पास कलर नहीं हो तो आप इसको ऊन से भी कवर कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी कि ऊन से इसको कैसे कवर करना है। मैंने और भी कुछ बनाया है डिफरेंट कलर में, उसको मैंने ऊन से ही तैयार किया है क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था। और यहाँ लिए मैंने पोम पोम, तो इसकी टसल्स बनानी है। तो इस तरह से धागे में बीड्स को अटैच करके पोम पोम लगा के, पोम पोम डाल के और कुछ बीड्स डाल के टसल्स बनानी है। तो ये मैंने सबसे पहले तो बीड्स से ऐड कर दिया है। अब इसमें पोम पोम डाल के कुछ बीड्स से डाल के टसल्स बना लेती हूँ। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ ये एक टसल्स बन गया, इसी तरीके 3 टसल्स बनाना है इस तरह से। तो तीनों टसल्स को बना के मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब एक गोला लेंगे, उसमें बिल्कुल बेस सेंटर में इसको अच्छे से अटैच कर देना है। तो ये नीचे से क्या टसल्स वाली लटकन हमारे बन के तैयार हो जाएगी। अब ऊपर बीड्स लगा के नोट टाई कर देंगे ताकि ये नीचे निकले ना। तो इस तरह से ऊपर भी मैंने इसको बीड्स से अच्छे से नोट टाई कर दिया है, ये देखिए। अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। तो ये हमारा एक गोला तैयार हो गया है। अब दूसरे वाले सर्कल को डेकोर करेंगे, ये देखिए। तो इसको भी एक तरफ रख देते हैं। अब ये दूसरा वाला सर्कल है, इसको करेंगे गोटे से। पहले तो उस बास्केट में हम हैंगिंग लगा देते हैं एक। तो ये मैंने डाले हैं कुछ बीड्स, फिर पोम पोम, फिर लिया है एक बीड्स, फिर बिल्कुल बीच सेंटर में इस हैंगिंग को अटैच कर देते हैं। बिल्कुल बीच सेंटर में करना है, इधर उधर नहीं करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल बीच सेंटर में मैंने इसको अटैच कर दिया, देखिए। तो ये हमारा बास्केट का हैंगिंग भी बनके तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने एक कड़ी लगाई है जिससे हम इसको हैंग करेंगे तो हमें हैंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारा बास्केट का हैंगिंग भी बन गया। अब ये एक सर्कल और है, इसको हम गोटे से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्लू लगाइए, फिर इसको जिस तरह से मैं लपेटी हूँ, जैसे हम चूड़ी को तैयार करते हैं कोई तोरण या लटकन के लिए, उसी तरह से इस पर ये गोटे को लपेटना है, ये देखिए इस तरीके से। बिल्कुल खींच के लेना है, ढीला बिल्कुल नहीं रखना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर गोटे को लपेट देना है, फिर लास्ट एंड को वापस से नीचे की साइड में चिपका देना है। तो इस तरह से इसके ऊपर लपेट के गोटे को, एक्स्ट्रा गोटे को कट करके, और इसको नीचे से भी दोनों सिरों को अच्छे से चिपका देना है ताकि ये निकले ना। तो दोनों सब सिरों को मैंने ग्लू गन की सहायता से इस तरह से चिपका दिया है। तो ये हमारा ढक्कन भी बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए इनको चिपकाएंगे। तो ये तो है हमारा ऊपर का ढक्कन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कलर नहीं हो तो इस तरह से ऊन को लपेट के
ऊन से भी आप ये ढक्कन बना सकते हैं। ये मैंने रेड कलर का बना के रखा है पहले से। अब वो जो टसल्स वाला ढक्कन है उसको तो नीचे चिपका देंगे, उल्टा गलत चिपका दिया मैंने, इसको तो ऊपर चिपकाना था और मैंने नीचे चिपका दिया। बाद में ध्यान आया तो बहुत मुश्किल से खुला ये वो, तो नीचे तो टसल्स वाला चिपकाना है। बहुत सारी बार क्या ऐसी गलतियाँ हो जाती है। अगर इस ढक्कन को नहीं लगाओगे आप तो ये हमारी फ्लोर बास्केट बनके तैयार हो जाएगी, और ढक्कन को लगाने के बाद ये हमारा कैंडल लाइट होल्डर बनके तैयार हो जाएगा। तो दोनों तरह मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी बास्केट बन गई। जैसे ये है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ तो इसमें हम इस तरह से फ्लावर रख के और इसको ये हैंग कर देंगे, तो ये हमारी फ्लावर वाली बास्केट बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ मैंने 4 डिफरेंट कलर की बनाई है, चारों में फ्लावर रख रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो इस तरह से आप इसको फ्लावर बास्केट की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर फ्लावर बास्केट की तरह नहीं यूज करना चाहो तो इस तरह से वो आर्टिफिशियल जो कैंडल आते हैं उनको भी इसके ऊपर रख के और कैंडल बास्केट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो आपको मेरा ये DIY कैसा लगा हो, DIY अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और आगे भी अगर मेरे DIY इसी तरह देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।